हम लोग देख रहे हैं बिहार में जनजातीय विद्रोह। देखो, बिहार में जनजातीय क्षेत्रों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध कई चुनौतियां संगठित हुई थी और कुछ ब्रिटिश सत्ता के विस्तार के बीच में तो इसकी स्थापना के पश्चात ब्रिटिश सत्ता का दक्षिण बिहार, जो अब झारखंड में है, उसके पठारी क्षेत्र के विस्तार के बाद जो है 1765 ईस्वी के बाद आरंभ हुआ था। इसके अंतर्गत जो है हम लोग कई सारे प्रमुख जनजातीय विद्रोह को देखेंगे। तो प्रमुख जनजातीय विद्रोह, इसके अंतर्गत पहले हम लोग देखते हैं नोनिया विद्रोह को। नोनिया विद्रोह को, और ये 1770 ईस्वी से 1800 के बीच में हुआ था। नोनिया विद्रोह बिहार के मुख्य सोरा और सोडा उत्पादक केंद्र, जैसे कि जो सोरा या सोडा उत्पादक केंद्र है वहाँ पर यह विद्रोह किया गया था। बिहार में उत्पादक केंद्र में हुआ था। ये जो है बिहार के हाजीपुर में, तिरहुत में, सारण में और पूर्णिया में हुआ था। ठीक है, पूर्णिया में हुआ था ये विद्रोह। इसके बाद हमारा दूसरा जो आता है वो है तमार विद्रोह। तमार विद्रोह ये 1789 से 1794 ईस्वी के बीच है। ये विद्रोह जो है छोटा नागपुर में हुआ था। छोटा नागपुर में ये विद्रोह हुआ था। वहाँ पे जो है ये विद्रोह उराव जनजाति के द्वारा किया गया था। उराव जनजाति के द्वारा विद्रोह किया गया था। और इस विद्रोह का कारण क्या था? तो ये विद्रोह जो है जमींदार और साहूकारों के खिलाफ किया गया था। जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ किया गया था। ठीक है, और ये विद्रोह जो है 1794 ईस्वी तक चलता रहा। 1794 ईस्वी तक जो है ये विद्रोह चलता रहा था और अंत में जो है ब्रिटिश द्वारा इसको कुचल दिया गया। इसके बाद जो हमारा तीसरा है वो है चेरो विद्रोह, और ये 1800 से 1802 ईस्वी में। इस विद्रोह का नेतृत्व जो है ये पलामू के शासक थे भूषण सिंह। इनके नेतृत्व में जो है यह विद्रोह किया गया था और यह विद्रोह जो है पलामू रियासत के लोगों ने किया था। पलामू रियासत के लोगों ने यह विद्रोह किया था। विद्रोह किया और फिर आगे जाके 1802 ईस्वी में जो है अंग्रेज ने भूषण सिंह को फांसी दे दी थी। भूषण सिंह को जो है फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक, इसके बाद हमारा जो है वो है कोल विद्रोह, 1831 से 32 ईस्वी। ये जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। और ये विद्रोह जो है भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण विद्रोह में से एक है। महत्वपूर्ण विद्रोह है और ये वास्तव में जो है मुंडो का विद्रोह था। ठीक है, मुंडो का विद्रोह था। इसमें कई सारे जनजातियां जो है शामिल थे। और जनजातियों की बात करें तो जैसे हो गया, उरांव हो गया, ठीक है, ये सारी जनजातियां जो है इसमें शामिल थे। और इसका जो कारण था, मुख्य कारण, वो था भूमि संबंधी असंतोष। ठीक है, भूमि संबंधी असंतोष इसका कारण था। और इसके जो प्रमुख नेता थे
इसमें बुद्धू भगत था, बिंद राय था, सिंह राय था और सुरगा मुंडा था। ये सारे इसके प्रमुख नेता थे। अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो उसकी क्लासेज आज शाम में 4 बजे या 5 बजे के बाद आएगी। इसके बाद जो है जो भूमिज विद्रोह है ये 1832 से 33 ईस्वी का था। इसका नेतृत्व जो है भूमिज विद्रोह का नेतृत्व ये बीरभूम के जमींदार गंगा नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। गंगा नारायण सिंह के द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया था। और इसका कारण जो है ये था ब्रिटिश सरकार द्वारा शोषणकारी लगान व्यवस्था, ठीक है, इसी कारण से ये विद्रोह हुआ था। और इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आता था यानी जहाँ पे ये हुआ था वो था बीरभूम और सिंहभूम, ठीक है। इन क्षेत्रों में जो है ये विद्रोह देखा गया था। इसके बाद जो है हमारा छठा जो है वो संथाल विद्रोह है। ये सारे विद्रोह जो है बिहार से संबंधित हैं। संथाल विद्रोह ये 1855 से 56 ईस्वी के बीच हुआ था। ये संथाल आदिवासियों का विद्रोह था। ये संथाल आदिवासियों का विद्रोह था और इसका प्रारंभ जो है ये भागलपुर जिला के राजमहल के भगनी से जो है 30 जून 1855 को प्रारंभ हुआ था। और इसका जो है प्रभाव क्षेत्र वो बंगाल में बर्धमान जिला से लेकर पश्चिम बंगाल के बर्धमान से लेकर बिहार के भागलपुर तक था। इसके प्रमुख नेता जो है इसमें सिद्धो शामिल थे, कान्हू शामिल थे, चांद थे और भैरव थे। ये इनके प्रमुख नेता थे और ये चारों जो है मतलब सहोदर भाई थे चारों। और इस विद्रोह का दमन जो है कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमस के द्वारा किया गया था, ठीक है। इन दोनों ने इस विद्रोह का दमन कर दिया, ठीक। जो संथाल विद्रोह था ये जमींदार और साहूकारों के खिलाफ विद्रोह था। और इसमें जो है मुख्य रूप से बिहार के जो सबसे बड़े अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति कह लो, ठीक है, जनजाति संथाल, ठीक है, उसका ये विद्रोह था। संथाल का ये विद्रोह है, ये विद्रोह था। और मैंने जिस बताया कि इसका प्रभाव जो है, इस विद्रोह का प्रभाव जो है वो भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक था। पहाड़ियों तक विस्तृत था, ठीक है। और इस क्षेत्र को जो है दामिन एक कोह के नाम से जाना जाता था, ठीक है, दामिन एक कोह के नाम से जाता। और दामिन एक कोह का अर्थ होता है पहाड़ियों का राज, ठीक है, पहाड़ियों का राज होता है। इसके बाद जो है सातवां जो है वो हमारा हो जाएगा लोटा विद्रोह।
ये 1856 ईस्वी में हुआ था। ये जेल में पीतल के लोटे को लेकर हुआ था, ठीक है। ये 1857 की क्रांति से 1 साल पहले हुआ था, 1 साल पूर्व हुआ था। और ये मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था, मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया था, कैदियों द्वारा। और ये विद्रोह जो है लोटा के लिए हुआ था, इसलिए इसका नाम जो है लोटा विद्रोह है। इसमें क्या था कि प्रत्येक कैदी को पीतल का लोटा दिया जाता था, ठीक है। लेकिन बाद में जो है वहाँ पर नियम बदल दिया गया, ठीक। और नियम बदल के जो है पीतल के लोटा की जगह पर जो है मिट्टी का बर्तन दिया जाने लगा, मिट्टी के बर्तन दिए जाएंगे, ठीक है, ऐसा ऐलान किया गया। तो इस वजह से जो है कैदियों ने विद्रोह कर दिया, विद्रोह किया। और इसी विद्रोह की वजह से जो है इसका नाम लोटा विद्रोह हो गया, ठीक। इसके बाद हमारा जो है अगला है मुंडा विद्रोह, और ये 1899 से 1901 ईस्वी में हुआ था। और जैसा कि आप लोगों को पता है, इसके जो मुख्य प्रवर्तक थे वो बिरसा मुंडा थे, बिरसा मुंडा था। और यह आंदोलन जो है 2 चरणों में चला था, 2 चरण में चला था। एक चरण जो है 1858 से 1895 था, और दूसरा जो है 1895 से 1901 तक था, ठीक है। देखो, जब बिरसा मुंडा इसमें नहीं शामिल था, ठीक है, उससे पहले के इसी विद्रोह को सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता था, ठीक है। बिरसा मुंडा के पहले के विद्रोह को सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका कारण जो है मुंडा विद्रोह का मुख्य, पहले उद्देश्य की बातें करते हैं। उद्देश्य जो है वो आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति में जो है परिवर्तन लाना था और पुनरुत्थान लाना था, ठीक है। और ये आंदोलन जो है सुधारवादी प्रयास के रूप में आरंभ हुआ था। और 3 मार्च 1900 को जो है चक्रधरपुर में बिरसा को गिरफ्तार किया था। बिरसा को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, और इनको जो है 2 साल की सज़ा दे दी गई थी, ठीक है। लेकिन जो है 9 जून 1900 को जो है रांची कारागार में हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो गई। 2 साल से पहले इनकी जो है मृत्यु हो गई, ठीक है। अब जो है यहाँ पर यानी कि यहीं रांची कारागार में जो है बिरसा मुंडा की जो है प्रतिमा लगाई गई है, ठीक। जो बिरसा मुंडा थे ये अनुयायी थे, यानी कि इनके जो अनुयायी थे बिरसा मुंडा के, इनके अनुयायी जो है इन्हें धरती बाबा मानते थे, यानी बिरसा मुंडा को इनके अनुयायी जो है धरती बाबा मानते थे, धरती बाबा का अवतार मानते थे। और वर्तमान में भी जो है अभी इनको भगवान की तरह पूजा जाता है, ठीक है, भगवान की तरह पूजा जाता है। और ये पूजा जो है आपको बिहार में देखने को मिलेगा, झारखंड में खासकर देखने को मिलेगा, ओडिशा में जो है ये देखने को मिलता है, और पश्चिम बंगाल, ठीक है, इन सब का जो आदिवासी इलाका है
आदिवासी इलाकों। यहाँ पर जो है बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 ईस्वी को जो है उलीहातू गांव में हुआ था। जब बिरसा आंदोलन समाप्त हो गया, बिरसा आंदोलन जब जो है समाप्त हो गया, तब जो है 1908 ईस्वी को छोटा नागपुर में जो है यहाँ पर टेनेंसी एक्ट लागू किया गया। टेनेंसी एक्ट लाया गया यहाँ पर, ठीक है, छोटा नागपुर में। और आंदोलन के बाद जो है आदिवासी की खुद कट्टी व्यवस्था, ठीक, ये पुनः लागू कर दिया गया, ठीक है, लागू किया गया। इसके बाद जो हमारा अगला है वो है ताना भगत आंदोलन, और ये 1914 ईस्वी में जो है बिहार में हुआ था, ठीक है। अगर इसके शुभ आरंभ की बात करें तो ये 21 अप्रैल 1914 को जो है गुमला जिले, ठीक है, गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड के चिंगरी नवाटोली में हुआ था। और ये जो है उराव जनजाति के द्वारा विद्रोह किया गया था, ठीक है। जब ये आंदोलन शुरुआती चरण में था, ठीक है, तो कुरुख धर्म, यानी कि उराव का मूल धर्म है ये कुरुख धर्म, उसके नाम से जाना जाने लगा था, ठीक है। शुरुआती चरण में उस कुरुख धर्म के नाम से जाना जाता था। और इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो जतरा भगत थे, ठीक है। और जतरा भगत ने जो है उराव में धार्मिक सुधार कार्यों पर बल दिया था, धार्मिक सुधार कार्यों को इसने बल दिया था। और इनका एक नेता था, उसका नाम धर्मेश था, ठीक है। ये धर्मेश जो है इनको उराव का देवता कहा जाता था, उराव के देवता, यानी जतरा भगत जो है वो धर्मेश की आराधना पर बल देता था, ठीक है, कहता था धर्मेश की पूजा करने के लिए, ठीक है, बल दिया था, ठीक। इसके अलावा इन्होंने जो है पशु बलि हो गया, इसलिए इनको धार्मिक सुधार से संबंध माना जाता है। पशु बलि हो गया, मांस मदिरा हो गया, ठीक है, और भी तरह की जो कुरीतियाँ होती है इन सब को का इन्होंने जो है त्याग किया था, ठीक है। और सिर्फ त्याग ही नहीं किया था, दूसरों को भी वो प्रोत्साहन करते थे त्याग करने के लिए। इसके अलावा जो है जतरा भगत के नेतृत्व में इन्होंने ऐलान किया था कि मालगुजारी नहीं दिया जाएगा, ठीक है, मालगुजारी नहीं देंगे, ठीक है, बेगारी नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है कर नहीं देंगे, ऐसा ऐलान जो है इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। इन्होंने जो एक अभियान चलाया था, ठीक है, और इस अभियान में जो है दीकुओं को, ठीक है, और दीकुओं का अर्थ जो है बाहरी लोग होते थे, दीकुओं को जो है यहाँ मजदूरी, यानी दीकुओं के यहाँ मजदूरी न करने का अभियान चलाया था, इन्होंने अभियान चलाया। इसके बाद जो है 1916 में इन्हें जेल में कैद कर दिया गया। देखो जो आदिवासी है, वो जतरा भगत को जो है
जतरा भगत को जो है बिरसा मुंडा का ही रूप मानते हैं, बिरसा मुंडा का ही रूप मानते हैं, ठीक है, इन्हीं का अवतार माना जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला था वो है साफाहोर आंदोलन, साफाहोर आंदोलन, और इसका आरंभ जो है 1870 ईस्वी में हुआ था, और जिसके जन्मदाता जो हैं बाबालाल हेम्ब्रम था, ठीक है, बाबालाल हेम्ब्रम थे। और इनका कारण क्या था इस विद्रोह का, तो जमींदारों द्वारा कृषकों से मांगे गए बिगाड़ या अवैध उपकर, ठीक है, उपकर के विरुद्ध में ये आंदोलन किया गया था, ठीक है। और ये जो बेगार मांगा जाता था या अवैध उपकर मांगा जाता था, इसको बेथी के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अब हम लोग जो है सबको एक जगह कर लेते हैं। तो प्रमुख जनजातीय आंदोलन, ठीक, जैसे कि जो चेरो विद्रोह है, ठीक है, ये 1800 से 1802 के बीच में हुआ। और इसमें जो है कौन कौन शामिल थे, इसमें भूषण सिंह था, ठीक है, शिव प्रसाद सिंह था, इसके प्रमुख नेता राम बख्श सिंह था, इसके प्रमुख नेता थे चेरो के। दूसरा जो है कोल विद्रोह, और ये जो 1831 से 1832 के बीच में था। और इसके जो है बुद्धो भगत हो गया, बिंद्राय हो गया, सिंह राय हो गया, सुरगा मुंडा हो गया, ठीक है, ये प्रमुख नेता थे। इसके अलावा जो है भूमिज विद्रोह, और ये 1832 से 1833 था समय। और इसमें जो है गंगा नारायण सिंह जो है इसके प्रमुख नेता थे। संथाल विद्रोह, ये 1855 से 1856 में हुआ था। इसके प्रमुख नेता में सिद्धू था, कान्हू था, चांद था और भैरव था। इसके बाद जो है खरवार आंदोलन, ठीक है, और ये 1874 ईस्वी में हुआ था। और इसके प्रमुख नेता में जो है भागीरथी मांझी था। इसके अलावा जो है मुंडा आंदोलन, ये 1899 से 1900 के बीच हुआ था। और इसके प्रमुख नेता जो है वो बिरसा मुंडा थे। उसके बाद जो है ताना भगत आंदोलन, ये 1914 ईस्वी में हुआ था। और इसके प्रमुख नेता जो है जतरा भगत थे, ठीक है। ये था हमारा बिहार में जनजातीय आंदोलन, और इसमें यहीं तक।